पूरी दुनिया जिस ईरान को कमजोर समझ रही थी, अपनी खुशफहमी में जी रही थी, आज उसी ईरान की धरती पर ऐसी विनाशकारी चिंगारी उठी जिसने अमेरिका और इजराइल के भीतर तक का खौफ बना दिया है। इन दोनों देशों को खौफ में डाल दिया। अयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद पश्चिमी देशों ने यह सपना देखा कि ईरान अब घुटने टेक देगा, लेकिन उन्हें मुश्तबा खामनेई के रूप में एक ऐसा अजय और खूंखार सुल्तान मिला जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक की नींद उड़ा दी। मुश्तबा कोई साधारण नेता नहीं है, बल्कि वो पिछले 2 दशकों से रेवोल्यूशनरी गार्ड के साथ मिलकर अभेद्य चक्रव्यूह रच रहे थे, जिसमें आज अमेरिका पूरी तरह फंसकर तड़पता नजर आ रहा है। मुश्तबा अपने पिता से भी अधिक रणनीतिक और घातक हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि उन्होंने 80 के दशक के भीषण युद्ध में गोलियां और खून की गंध महसूस की है। इनके बीच रहकर सत्ता और युद्ध की असली बारीकियां सीखी। आज ईरान के एक मजे हुए सेनापति के नेतृत्व में एक महाबली राजा की तरह ही ये पूरी दुनिया के सामने सीना तान के खड़े हैं और अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। यानी कि युद्ध जो लग रहा था कि खामनेई की मौत के बाद अब खत्म हो जाएगा, अमेरिका का डोमिनेशन, उनका वर्चस्व नजर आएगा, वो अब उस स्थिति में नजर नहीं आ रहा जैसा प्लान डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू ने किया था। ईरान के इस नए राजा की गूंज सुनकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह कांप उठे हैं। ट्रंप जैसा घमंडी नेता जब ये कहता है कि वो खुश नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है, तो ये उसके भीतर छिपे भयानक डर और हताशा का सबसे बड़ा सबूत ही तो है। ट्रंप ये भलीभांति जानते हैं कि मुश्तबा को छूना भी अमेरिका की बस की बात नहीं है। आज ईरान का ये सर्वोच्च नेता तेहरान के लवीजान इलाके में जमीन से 100 मीटर नीचे बने एक ऐसे गुप्त और अभेद्य बंकर से पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने की ताकत रखता है, भेदने की ताकत रखता है। अमेरिका के किसी भी आधुनिक हथियार और मिसाइल में वो दम नहीं जो इन्हें छू पाए। ये बंकर असल में सुरंगों का एक विशाल शहर है, जिसकी सुरक्षा दुनिया का सबसे बेहतरीन और अचूक सिस्टम कर रहा है। इजराइल ने लाख कोशिशें कर ली, लेकिन वो इस किले की एक ईंट भी हिला ना पाया। ईरान ने अपने इस राजा को उस फौलादी दीवार के पीछे महफूज रखा, जहां पहुंचकर ट्रंप और उनकी जासूसी एजेंसियों का सारा गुरूर चकनाचूर हो जाता है। मुश्तबा की असली ताकत उनकी वो खौफनाक और दूरदर्शी रणनीति है जिसने इजराइल को उसके अपने ही घर में पूरी तरह से कैद कर लिया। लंदन में इजरायली दूतावास के ठीक सामने मुश्तबा की जो अरबों की संपत्ति है, वो महज इमारत नहीं, बल्कि दरअसल एक जासूसी का महाअड्डा है, जहां से वो इजराइल की हर एक खुफिया बातचीत और हर एक हरकत पर बाज जैसी पैनी नजर रखते हैं। ये अमेरिका और इजराइल के गाल पर एक बेहद जोरदार तमाचा है। जिस देश को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, उसी का नेता उनकी नाक के नीचे उनका सारा खेल बिगाड़ रहा है और उन्हें भनक तक नहीं। ईरान के भयंकर पलटवार ने इजराइल के अभेद्य माने जाने वाले आयरन डोम के परखच्चे उड़ा दिए और वहां वो खौफ पैदा कर दिया जो उसने पिछले 70 सालों में कभी महसूस नहीं किया। ईरान अब किसी भी समझौते की भीख नहीं मांगता, बल्कि मुश्तबा के नेतृत्व में अब वो आक्रामक होकर युद्ध के मैदान में अपनी शर्तें मनवाने को तैयार है। ट्रंप की भारी घबराहट चीख चीख कर ये गवाही दे रही है कि दुनिया का शक्ति संतुलन अब पूरी तरह से बदल चुका है और ईरान एक विश्व स्तरीय महाशक्ति बन गया। मुश्तबा ने अपने रहस्यमयी और घातक कार्यशैली से ईरान को एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया जिसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत अब अमेरिका भी सपने में नहीं करेगा। और इसका हर सिपाही अपने राजा के एक इशारे पर ट्रंप के गुरूर को खाक में मिला देगा। खाक में मिलाने को एकदम तत्पर खड़ा है। एक पल के लिए सोचिए, अगर समुद्र के बीच तैरता हुआ 330 मीटर लंबा एक ऐसा जहाज हो जो अपने ऊपर पूरा हवाई अड्डा साथ लेकर चलता हो और अचानक खबर फैल जाए कि उस पर मिसाइलों से हमला हो गया। यही वजह है कि जब यूएसएस अब्राहम लिंकन का नाम खबरों में आया तो दुनिया भर में हलचल तेज हो गई। ये अमेरिका का बेहद शक्तिशाली विमान वाहक युद्धपोत है, जिसे समुद्र में चलता फिरता सैन्य शहर कहा जाता है। अब इस जहाज पर हजारों सैनिक रहते हैं, दर्जनों लड़ाकू विमान हर वक्त उड़ान के लिए तैयार हैं। इसलिए जब भी इस जहाज का जिक्र आता है, वो भी किसी अनहोनी से जोड़ते हुए, तो चर्चा बनती है, चर्चा होना लाजमी है। ये जहाज किसी समुद्री क्षेत्र में पहुंचता है तो उसे अमेरिका की ताकत का बड़ा प्रतीक भी माना गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन निमित्ज क्लास का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी लंबाई लगभग 330 मीटर है और इसमें करीब 5000 से ज्यादा सैनिक और अधिकारी तैनात रहते हैं। इस जहाज पर 70 से 90 तक फाइटर जेट हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं, जिनमें FA-18 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल होते हैं। इसका मतलब ये कि ये जहाज जहां भी जाएगा
वहां से बिना किसी जमीन के एयरबेस के सीधे हवाई हमले होते रहेंगे, हवाई हमले नजर आया करेंगे। अब यही कारण है कि अमेरिका अक्सर अपने विमान वाहक जहाजों को उन क्षेत्रों में भेजता है जहां तनाव बढ़ रहा हो, ताकि वो अपनी सैन्य ताकत का संदेश दे पाए। अब इतनी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं इस युद्धपोत की? सीधा जवाब है ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा ये संघर्ष, ये युद्ध, और उसमें इसकी महत्व और इसकी जो जरूरत अमेरिका महसूस कर रहा है। और खबर जब आती है कि इस पर हमला हुआ है, तब इस पर चर्चा होना भी लाजमी होता है। हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के दौरान ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स ने दावा किया कि उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। ईरान का कहना था कि उसने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जो कि अमेरिकी जहाज की ओर भेजी गई। ईरान ने यह भी कहा कि हमला अमेरिका की कार्रवाई का जवाब ही था, और अगर संघर्ष बढ़ता है तो अमेरिकी सैन्य जहाज भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर कई खबरें फैली, कई वीडियोस वायरल होते रहे जिनमें कहा गया कि जहाज को नुकसान हुआ। कई वीडियोस तो ऐसे भी आए जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन को डूबते हुए दिखाया गया, लेकिन अमेरिका ने इन तमाम दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार मिसाइलें जहाज तक पहुंच ही नहीं पाई और यूएसएस अब्राहम लिंकन सुरक्षित है, ऐसा कहना है, ये दावा है अमेरिका का। वहीं पर ईरान लगातार दावा कर रहा है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है इस विशालकाय और आप कह सकते हैं अमेरिका के प्रतिष्ठा का सवाल बनता दिख रहा इस युद्धपोत को। अब इसके साथ ही अमेरिका कहता है कि हम अपने मिशन पर काम कर रहे हैं, हमारे युद्धपोत को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी कहा कि जहाज से लगातार विमान उड़ान भरते रहे हैं और किसी भी तरह के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। कई स्वतंत्र रिपोर्ट्स और फैक्ट चेक में यह भी सामने आया कि इंटरनेट पर फैलाए जा रहे कई वीडियोस असली थे ही नहीं, और उनमें से कुछ पुराने या किसी वीडियो गेम के दृश्य थे। इसलिए अब तक ये बात साबित नहीं हुई कि इस जहाज का वास्तव में कोई नुकसान हुआ है। ये जहाज अमेरिका के लिए इसलिए बेहद खास है क्योंकि ये केवल एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का केंद्र है। जब ये समुद्र में चलता है तो इसके साथ कई मिसाइल विध्वंसक जहाज, पनडुब्बियां और सपोर्ट जहाज भी मौजूद होते हैं जो इसकी सुरक्षा करते हैं। इस पूरी व्यवस्था से अमेरिका को किसी भी क्षेत्र में तुरंत हवाई और समुद्री ताकत तैनात करने की क्षमता मिलती है, मजबूती मिलती है। अब यही कारण है कि ऐसे विमान वाहक जहाज को डुबोना किसी भी देश के लिए बेहद मुश्किल माना गया। सैद्धांतिक रूप से देखें, अगर ईरान जैसे देश को ऐसे जहाज को डुबोना हो तो उसे बहुत बड़े और समन्वित हमले की जरूरत होगी। इसमें लंबी दूरी की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बहुत तेज से और तेजी रखते हुए गति से समुद्र में चलते हुए जहाजों को निशाना बनाएगी। इसके अलावा पनडुब्बियों से टॉर्पीडो हमला किया जाएगा या एक साथ कई ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला हो सकता है, ताकि जहाज की रक्षा प्रणाली भ्रमित हो जाए, यानी कि जिस जगह जहाज को जाना है, जिस मिशन पर जाना है, वहां ना पहुंचकर वो इधर उधर कहीं हो जाए। अब इस पूरी प्रक्रिया में ही जहाज को नुकसान होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है और इसे स्वार्म अटैक की रणनीति कहा गया। ईरान इस रणनीति का फायदा उठा सकता है, करने की कोशिश कर रहा होगा। इसमें कई हथियार एक साथ हमला करते हैं, फिर भी इतने मजबूत सुरक्षा घेरे वाले अमेरिकी विमान वाहक जहाज को डुबोना बेहद कठिन माना गया है। अमेरिका तो बार बार ऐसा ही दावा करता है। ऐसा केवल बड़े स्तर के युद्ध की स्थिति में संभव हो सकता है, ये जानकार मानते हैं। बहरहाल देखना होगा कि ईरान कितना नुकसान पहुंचा पाता है, क्योंकि अमेरिका तो मानने को बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रहा कि किसी भी तरह का नुकसान हुआ हो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच छिड़ी जंग की आग अब भारतीय रसोई तक पहुंच गई है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ना शुरू हो चुका है। शनिवार को बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 60 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत अब 913 रुपए की हो गई है। यह 14 किलोग्राम वाला घरेलू उपयोग का सिलेंडर होगा। यह महज एक सामान्य मूल्य वृद्धि तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया में गहराते सैन्य संकट का सीधा परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद से वैश्विक ऊर्जा बाजार में कोहराम मचा है। सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रभावी रूप से बंद होना कितना नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वैश्विक तेल व्यापार की ये लाइफलाइन मानी जाती है, गर्दन मानी जाती है, जहां से सारे तेल सप्लाई का काम होता है। ईंधन जाते हैं, इसमें गैसेस भी शामिल होते हैं। अब भारत अपनी जरूरत का लगभग आधा कच्चा तेल और 40% प्राकृतिक गैस इसी संकरे समुद्री मार्ग से आयात करता है, इसलिए संकट की घड़ी और ज्यादा आती नजर आ रही है। एलपीजी के मामले में तो निर्भरता और भी अधिक है, क्योंकि भारत अपनी कुल खपत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और उसका लगभग 90% हिस्सा इस युद्धग्रस्त क्षेत्र के जलमार्गों से होकर आता है।
ईरान और ओमान के बीच स्थित इस रास्ते पर ही जहाजों की आवाजाही ठप होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 35% से ज्यादा की ऐतिहासिक वृद्धि हुई, उछाल देखा गया और इसका असर आपकी जेब पर पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए, वहीं पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी 115 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। आपकी जेब पर सीधा डाका है। वेस्ट टेक्सास और इंटरमीडिएट फ्यूचर्स $90.90, ब्रांड क्रूड $92.69 प्रति बैरल के स्तर को पार कर चुका है, जिससे सप्लाई चेन के टूटने और कतर से एलएनजी निर्यात रुकने की आशंका ने भारत में गैस की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि होटल्स और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला भी 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए के बड़े इजाफे के साथ अब आपको बाजार में मिला करेगा, जिससे बाहर का खाना होगा महंगा, होटल्स में महंगा खाना, ढाबे में महंगा खाना, यहाँ तक कि आप रेडी पटरी पर भी कुछ खाते हैं तो वहां पर भी कीमतों में वृद्धि आपको नजर आएगी। व्यापारियों के लिए इस महीने का ये दूसरा झटका है, क्योंकि मार्च की शुरुआत में ही आपने देखा था किस तरह से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हुई थी और उसके बाद अब 115 रुपए की भारी वृद्धि ने कहीं ना कहीं व्यापारियों की भी कमर तोड़ दी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अपनी विशेष इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया। इसके तहत देश की तेल रिफाइनरियों को कड़े निर्देश दे दिए गए कि अपनी क्षमता बढ़ाकर एलपीजी के उत्पादन में तेजी लाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति बाधित होने के बावजूद देश के भीतर ईंधन की कोई कमी ना हो। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये कि भारत में एलपीजी का उत्पादन मांग के मुकाबले आधे से भी कम है। हालांकि सरकार का तर्क है कि भारत में गैस अब भी पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से सस्ती है, लेकिन आम आदमी के लिए बढ़ोतरी बड़ी चूट है। उज्ज्वला वाले सिलेंडर की अगर हम बात करें, उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अब प्रति सिलेंडर 613 रुपए चुकाने होंगे। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि सरकार ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से इनकार कर दिया है, यानी कि जो खबरें आप सुन रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या बढ़ने वाली है, तो उसका सीधा सा जवाब है कि अभी तो ऐसे कोई संकेत नहीं है, कोई आशंका नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। सरकार ने साफ इनकार किया है। अब इसके पीछे वजह क्या है, ये भी जानना जरूरी है। इसके पीछे कारण है इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी बड़ी कंपनियां इस साल की शुरुआत में कई मुनाफा कमाया है, रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, और सरकार का मानना है कि ये कंपनियां फिलहाल घाटा सहने की स्थिति में हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर युद्ध लंबा खिंचा और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई तो सरकार कब तक कीमतों को रोक पाएगी? विशेषज्ञ क्या कहते हैं उस पर भी आपको बता दें। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य लंबे वक्त तक बंद रहा तो आने वाले दिनों में ऊर्जा संकट और गहरा जाएगा, जिससे न केवल गैस बल्कि परिवहन, बिजली की लागत बढ़ेगी और आपकी जेब पर डाका एक बार फिर पड़ेगा। फिलहाल सरकार का पूरा जोर घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और रणनीतिक भंडारों का इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध के झटके को भारत पर महसूस होने से कम करना, आपकी जेब कहीं ना कहीं कटने से रोकने की ओर। बहरहाल तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए था जरूरी। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.